भारत की सड़कों पर स्वतंत्रता की रोशनी छाई हुई थी और जनता अपने दिलों में राष्ट्रभक्ति की आग लाए जा रही थी। वह रात जब देशवासी सड़कों पर तिरंगे के रंगों में खोए हुए थे, वहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुंदर, एक सामान्य गांव की किशोरी रीता ने देशभक्ति की भावना से भरी थी। वह गांव के स्कूल में सबसे अच्छी छात्रा थी और उसकी राष्ट्रभक्ति ने उसे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया। रीता के गांव में एक भूतिया हवेली थी जिसे लोग सुना सुनाया करते थे, लेकिन कोई नहीं जाता था। एक दिन रात के समय उसे विचार किया गया कि क्या यह भूतिया हवेली सचमुच रात्रि में जीवित हो जाती है। रात की गहरी चांदनी में रीता ने अपनी निर्विकल्पित दृष्टि से वहीं का सच जानने का निर्णय किया। वह भूतिया हवेली की ओर बढ़ी और कुछ अद्भुत घटनाएं होने लगीं। जब रीता ने अंधेरे में हवेली के बंदरगाह की ओर कदम बढ़ाया तो वहां एक वीर भूत सरदार भगत सिंह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। सरदार भगत सिंह ने रात के इस समय भी देशवासियों की रक्षा करने का संकल्प किया था। भूतों की सेना ने रीता को दिखाया कि कैसे भूतिया हवेली रात्रि के समय उन्हें देशवासियों की रक्षा करने का मंच बन जाता है। रात भर में भूतों ने उन्हें देशवासियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता दिलाई और उन्हें आत्मबल बढ़ाने का संकल्प लिया। सरदार भगत सिंह की कहानी ने रीता को दिखाया कि देशभक्ति का सच्चा मतलब है देश की सुरक्षा में भागीदारी लेना। वह गांव लौटकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी और उसने सबको यही सिखाया कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो देश और समाज में एक मजबूत संबंध बना सकते हैं। यह थी वीराना रात, देशभक्ति भूतियों की कहानी, जिसमें हो रही थी देशभक्ति और भूतिया साथ साथ। गांव का नाम सुंदर था और यह गांव सामान्यता से कहीं अधिक खास था। इस गांव की रातें भी बिल्कुल सामान्य नहीं थीं, खासकर वह रात जब देशवासी अपने दिलों में राष्ट्रभक्ति की आग लाए फिर रहे थे। इस रात सुंदर गांव की एक सामान्य सी लड़की रीता का दिल भी देशभक्ति से भरा हुआ था। रीता गांव के स्कूल में सबसे अच्छी छात्रा थी और उसकी राष्ट्रभक्ति ने उसे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया। उस दिन सभी गांव वाले तिरंगे के रंगों में सजीव थे, लेकिन कुछ लोग बताते थे कि गांव की पुरानी हवेली रात के समय भूतों द्वारा आवासी होती है। रात की गहरी चांदनी में रीता ने अपनी निर्विकल्पित दृष्टि से वहीं का सच जानने का निर्णय किया। वह भूतिया हवेली की ओर बढ़ी और कुछ अद्भुत घटनाएं होने लगीं। रात के साये में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जब रीता ने अंधेरे में हवेली की ओर कदम बढ़ाया तो वहां एक वीर भूत सरदार भगत सिंह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। सरदार भगत सिंह ने रात के इस समय भी देशवासियों की रक्षा करने का संकल्प किया था। रीता ने चौंकर एक अद्भुत सच जाना कि भूतों की सेना रात्रि के समय उन्हें देशवासियों की रक्षा करने का मंच बन जाता है। रात भर में भूतों ने उन्हें देशवासियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता दिलाई और उन्हें आत्मबल बढ़ाने का संकल्प लिया। सरदार भगत सिंह ने रीता को बताया कि देशभक्ति का सच्चा मतलब है देश की सुरक्षा में भागीदारी लेना। वह गांव लौटकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी और उसने सबको यही सिखाया कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो देश और समाज में एक मजबूत संबंध बना सकते हैं। रात आ गई और सुंदर गांव में एक नई ऊर्जा थी। सभी लोगों ने मिलकर राष्ट्रभक्ति की भावना को समझा और वे अब अपने देश के प्रति संकल्पबद्ध थे। इस वीराने रात में भूतों की सेना ने नए उत्साह और जोश का संदेश दिया।
जो आगे चलकर गांव वालों के दिलों में राष्ट्रभक्ति की आग जला दी। इसे देखकर रीता ने समझा कि असली देशभक्ति वही है जो सभी को एक साथ ले जाकर चलती है, भूतों और जीवितों के संग। इस भूतिया रात का सच सारे गांव को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका दिया और सबको यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का एहसास हुआ। समाप्त इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची राष्ट्रभक्ति में शामिल होने का असली मतलब है समृद्धि और एकता की भावना का पालन करना।